हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे लताफ़ा फ़कर ब्लैक के बारे में। जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम, कितना क्लोज है ये अपने ओरिजिनल के YSL EDP के, और हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसके अल्बैद अल दिमिश्की के YEDP मैन के साथ। तो दोस्तों ये मेरे पास बॉटल है लताफ़ा फ़कर ब्लैक का। आप देख सकते हैं इसका बॉटल डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम लोग बॉक्स को देखते हैं दोस्तों, किस तरह का बॉक्स है। ये कुछ ऐसे बॉक्स में आता है। प्राइड ऑफ लताफ़ा यहाँ मेंशन्ड है। ये लताफ़ा के प्राइड कलेक्शन से आता है। कुछ इस तरह से इसका यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। EDP कॉन्सेंट्रेशन 100 ml, और यहाँ पर होलोग्राम है लताफ़ा का। कुछ अंदर में इस तरह का होता है। यहाँ पर परफ्यूम कुछ ऐसा सेट करता है। तो ये हो गई दोस्तों इसके बॉक्स की बातें। आइए देखते हैं इसका बॉटल कैसा है। ये कुछ मैश डिज़ाइन में है। यहाँ लताफ़ा मेंशन्ड है, यहाँ भी मैश है। कुछ सर्कुलर सा बॉटल है। यहाँ पर एक डिज़ाइन सा कुछ बना है। फ़कर लताफ़ा मेंशन्ड है। इसका स्प्रेयर देख लेते हैं। ठीक ठाक स्प्रेयर है, बहुत ज़्यादा थ्रो नहीं करता है, इसके जैसा इसका स्प्रेयर नहीं है, पर ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की, तो आपको ये फ्रेश स्पाइसी मिलेगा। इसके टॉप में आपको फ्रेशनेस मिलेगा स्पाइसीनेस के साथ। कुछ ग्रीन एलिमेंट्स के हिंट्स मिलने वाले हैं आपको। वुडीनेस मिलेगा, एरोमेटिक है ये अपने नेचर में। फ्रूटी आपको मिलेगा, हर्बल, एंड आपको लैवेंडर का एक अच्छा सा अंडरटोन इसमें आएगा। अगर हम लोग इसके नोट्स की बात करें दोस्तों, तो टॉप में आपको एप्पल, बर्गमॉट और जिंजर मिलने वाला है, जो कि प्रोमिनेंट है दोस्तों इस परफ्यूम में। फिर आपको मिड में लैवेंडर, सेज, जुनिपर बेरीज और जेरेनियम का नोट मिलेगा। बेस में आपको टोंका का स्वीटनेस मिलेगा, एम्बरवुड मिलेगा, सेडार एंड वेटिवर मिलेगा। दोस्तों ये हो गए इसके नोट्स की बातें। दोस्तों बात करते हैं ये किसके लिए है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये टीन, ऑफिस गोअर, मैच्योर मैन, ये किसी के लिए भी है। कहीं भी लोग लगा सकते हैं, किसी भी ओकेजन में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो एरोमेटिक जो इसका नोट है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एज अ पार्टी फ्रेग्रेंस भी आपको मतलब अच्छा आपका साथ निभा सकता है। ये ऑफिस में तो निभाएगा ही। तो मैं किसी भी कॉलेज गोअर, ऑफिस गोअर, मैं किसी को भी ये सजेस्ट करूँगा। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा मुझे कुछ इसमें ऐसा कुछ डार्कनेस या फिर ऐसा कुछ मैच्योर वाली ऐसे कोई फीलिंग नहीं आती दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि कॉलेज गोअर, टीनेजर, यूथ, कोई भी इसको, या फिर आप थोड़े मैच्योर हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जेंडर की मैं अगर बात करूँ तो मैं मेन वेमेन दोनों को सजेस्ट करूँगा। अगर वेमेन चाहे तो इसको कैरी कर सकती है। थोड़ा सा स्पाइसीनेस है लेकिन इतना नहीं है। मैं कहूँगा कि आप ऑल द ईयर राउंड, ऑल वेदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर समर या फिर फॉल विंटर ऐसा कोई इसका सीज़न नहीं है। वैसे ये फ्रेश कैटेगरी का है, तो ये समर सेंट्रिक ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप इसको ऑल द ईयर राउंड कैरी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि इसकी लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन एंड सियाज कैसी है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक डिफरेंस लगा, क्योंकि जो ओरिजिनल है ये काफ़ी ज़्यादा लास्ट करता है। ये मेरे स्किन पे 7 से 8 घंटे से ऊपर की लास्टिंग दे देता है। मुझे 8 घंटे इजीली मिल जाता है इससे, लेकिन इससे मुझे दोस्तों 4 घंटे की आपको मुझे लास्टिंग मिलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इसका प्रोजेक्शन कैसा है, तो ये अपने 45 to 1 आवर तक ये प्रोजेक्शन इसका मुझे मिलता है। 45 मिनट्स के बाद का थोड़ा सा फेंट हो जाता है, लेकिन 1 आवर के बाद ये प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा इसका प्रोजेक्शन नहीं मिलता। जबकि जो YSL EDP है, इसका प्रोजेक्शन मुझे 2.5 आवर्स तक आप मान लीजिए, 2 या 2.5 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन रहती है। आप चलेंगे तो सियाज भी अच्छा क्रिएट होगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके कंपैरिजन की, कि ये अल्बैद अल दिमिश्की के YEDP मैन के कंपैरिजन में कैसा है, तो ये मेरे पास अल्बैद का YEDP मैन है दोस्तों। और कुछ मैंने पैरामीटर्स बनाए हैं दोस्तों कि इसको कंपेयर करने के लिए। तो सेंट प्रोफाइल में अगर इसको अपने OG से कंपेयर करूँ, ओरिजिनल से, तो सेंट प्रोफाइल में मुझे अल्बैद का YEDP मैन YSL EDP के ज़्यादा क्लोज लगता है। क्योंकि दोस्तों इसमें मुझे क्या डिफरेंस लगा, इसमें मुझे एक स्वीटनेस है जो मुझे थोड़ी इसमें एम्ड अप लगी, थोड़ी सी ज़्यादा स्वीटनेस है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल।
और जो अल्बैत का YEDP मैन है, इसका जो स्वीटनेस है बिल्कुल बैलेंस्ड है, जैसा इसका बैलेंस्ड है वैसा इसका भी बैलेंस्ड है। जूस क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो जूस क्वालिटी मुझे अल्बैत की ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें मुझे ऐसा पता लगा कि जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी इसमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, वो अरोमा केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इसमें मुझे कोई हार्शनेस मुझे जैसा नहीं लगता। इसमें भी वैसा नहीं लगता, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि थोड़े से चीप क्वालिटी के अरोमा केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। लेकिन ठीक है दोस्तों, अपने प्राइस के हिसाब से अगर मैं दाम प्राइस की बात करूं तो ठीक है। अगर मैं क्लोजनेस टू ओरिजिनल की बात करूं तो अल्बैत का YEDP मैन ज़्यादा क्लोज है YSL YEDP के। लॉन्जिविटी की मैं अगर बात करूं तो अल्बैत का जो YSL YEDP है, YEDP मैन है, वो मुझे 7 to 8 आवर्स की लॉन्जिविटी देता है, और ये मुझे 4 आवर्स की लॉन्जिविटी देता है दोस्तों ऑन स्किन। अगर मैं कपड़ों पर स्प्रे कर लूँ तो इसकी लॉन्जिविटी ऑब्वियसली दिन भर आपके साथ रहेगी, तो आप कपड़ों पर स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी लॉन्जिविटी कम है तो ये एक अच्छा परफ्यूम नहीं है, ये बिल्कुल है दोस्तों। इसका जो थोड़ा सा स्वीटनेस थोड़ा एम्पडम है, लेकिन अगर आप कपड़ों पर स्प्रे कर लेंगे तो दिन भर आपके साथ रहेगा ये। तो अगर मैं स्किन पे लॉन्जिविटी की बात करूँ तो ये मुझे 7 से 8 घंटे के देता है, और ये मुझे 4 आवर्स के अप्रॉक्स की लॉन्जिविटी देता है। तो अगर मैं कपड़ों पर स्प्रे कर लूँ तो ये कहीं 2 दिन तक तो कहीं नहीं जाता अल्बैत का YEDP मैन। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये 2 घंटे का प्रोजेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इससे मुझे अल्बैत से 2 घंटे की प्रोजेक्शन मिलती है, और इससे मुझे 45 to 1 आवर्स की प्रोजेक्शन मिलती है। अगर मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करूँ तो मुझे अल्बैत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, YSL YEDP जो है ये करीबन 7 से 8 हज़ार का आता है 100 ml, और अल्बैत का जो YEDP मैन है, इसके प्राइसेस जो थे, मैंने 2300 का ये लिया था दोस्तों, लेकिन अभी इसका दाम काफ़ी कम हो गया है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि 75 ml में अगर आपको ये 1700 के आसपास मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी डील है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों जो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लोज लगता है अपने ओरिजिनल के। तो दोस्तों, अगर मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करूँ तो अल्बैत का जो YEDP मैन है ये मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है एज़ कम्पेयर टू लताफ़ा फ़खर ब्लैक। तो ये दोस्तों हो गए कुछ पॉइंट वाइज इसके डिस्कशन। तो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल कोई रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं लताफ़ा फ़खर ब्लैक को 8.5 की मैं रेटिंग दूंगा। ये काफ़ी अच्छा क्लोन है YSL YEDP का, और इसको मैंने इसको एक अच्छा रेटिंग दिया हुआ है। आप मेरा अल्बैत अल दिमिश्की के YEDP मैन का यहाँ पर आप रिव्यू देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्लोन है दोस्तों YSL YEDP का, एक काफ़ी क्लोज है ओरिजिनल के। तो दोस्तों, ये था एक कंपैरिजन कम रिव्यू लताफ़ा फ़खर और अल्बैत के YSL YEDP मैन का। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।